नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। वृत्त आप जानते हो पहले से। अब बात करते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। नाम से मालूम चल रही है कि ऐसी रेखाएं जो क्या करो वृत्त को स्पर्श मात्र करती हो, सिर्फ यानी कि जैसे मान लो आपको दे दी इसे ये रेखा हो ऐसे। अब इसको देखने से मालूम चल रहा है क्या कर रही है, इस रेखा में क्या कर रही है, इस वृत्त को क्या कर रही है, वो छेद कर रही है, मतलब उसके आर पार जा रही है। इस प्रकार की रेखा तो कहलाती है छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। हमें किसकी बात करनी है? स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब ये देखो, आप देखो कि ये रेखा क्या कर रही है, इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? दो पर। तो इसलिए क्या होगी? छेद। अगर कोई रेखा वृत्त की परिधि को या वृत्त पर सिर्फ एक बिंदु को ही प्रतिच्छेद करे, क्या करे वो? सिर्फ एक ही बिंदु को क्या करे वो? प्रतिच्छेद करे, तो क्या आगे हमारी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये क्या हो जाएगी? हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब आप कह सकते हो जीवा, जैसे मान लो कि ये जीवा है ऐसे, ये रेखा मान लो कि धीरे क्या हो नीचे जा रही है, तो क्या होगा? जीवा की लंबाई कम होती जा रही है। जब जीवा की लंबाई क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो जीवा क्या बन जाती है? उसके लिए हमारे पास क्या आती है? वो एक स्पर्श रेखा बन जाती है। ठीक है, इसे भी आप कह सकते हो। फिर देखो, अब स्पर्श रेखा के अंदर गुण क्या होता है उसकी बात हमारी पर में है, उसके बारे में बात कर लेते हैं सीधे। जैसे पहली प्रमेय है हमारी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है? सवाल करें, देखो ये हमारी प्रमेय है, अच्छी प्रमेय, लगभग प्रमेय आधे सवाल इसी से हो जाएगा पूरी प्रश्न की। इसे मान लो कि होगा के अंदर हमारे पास क्या हो, ये मान लो आपके पास क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ये क्या हमारे पास? एक स्पर्श रेखा है। इसका नाम दे दिया मान लो मैंने क्या? एक्स वाई दे दिया। ये एक बिंदु है हमारे पास क्या? पी है। नाम क्या दिया इसका? बिंदु का नाम पी दे दिया मैंने इसको, है ना। इस बिंदु पी पर क्या कर रही है? एक्स वाई इसको स्पर्श कर रही है, यानी कि बिंदु पी पर क्या कर रही है? एक्स वाई इसको प्रतिच्छेद करती है। फिर क्या? ये हमारे पास क्या है? केंद्र। केंद्र को जब मैंने क्या किया? स्पर्श बिंदु को मिलाया, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि हमारी जो त्रिज्या कौन सी है? ओपी। स्पर्श रेखा कौन सी है हमारी? एक्स वाई। त्रिज्या जो क्या है स्पर्श रेखा पर क्या है? 90 डिग्री कोण, यानी कि लंब है, यानी कि ओपी लंब है किस पर? एक्स वाई। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। उससे पहले हम बात करते हैं, ये सपोज करो कि खेत में हमारा एक घर है, इसे मान लो कि ऐसे ये हाईवे निकल रही है पास में, तो आपने क्या किया? घर का यहां घर बना लिया ऐसे। सपोज करो कि वो आगे आंगन है हमारे पास, आपने यहां पे गेट लिख दिया। यहां पे क्या हमारा? गेट है, यानी घर से निकलने के बाद यहां से आपको क्रॉस करना पड़ता है। आप सबसे काम पहले क्या करोगे? आप चाहोगे कि सबसे पहले क्या करें? सीधे रोड पे पहुंच जाए। इस प्रकार की आप सड़क पढ़ना चाहोगे कि आप क्या घर से निकलो सीधे किसे पहुंच जाए? रोड पे पहुंच जाए। तो आप क्या करोगे? फिर बिल्कुल सीधा इसलिए रोड बना दोगे। आप ये सोचोगे कम दूरी में क्या करो? सीधे रोड पे पहुंच जाओगे, ये तो काम करोगे। अब वैसे देखो ये दूरी क्या छोड़ लगी आपको, आप सोचोगे नहीं इधर थोड़ा सा बनाते हो, ऐसे बनाते जाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, मान लो सपोज करो ऐसे बनाते जाएंगे। अब देखो ध्यान से, इनमें से छोटी सबसे दूरी कौन सी होगी आपके हिसाब से? छोटी दूरी बिल्कुल सीधी होगी, यानी कह सकते हैं कि वो क्या करेगी? इस पर क्या बनाती हो? 90 डिग्री का कोण बनाती। इसका मतलब कि आप सीधे रोड तक पहुंचना चाहते हो, तो सबसे छोटी दूरी वही होगी जो क्या होगी? इस सड़क पर क्या होगी हमारे पास है, और इस वाले से क्या हो? लंब हो। क्या हो? लंब। इसका मतलब सबसे छोटी दूरी हमारी क्या होती है? लंब होती है। सबसे छोटी दूरी क्या होती है? लंब होती है। इसका यूज यहां करने वाले हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हमें?
कि केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा एक्स वाले बिंदु P पर प्रतिच्छेद या कह सकते हैं कि स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। त्रिज्या कौन है? OP। ये लिख दिया, OP लंब है किस पर? एक्स वाई पर। ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। फिर बात करते हैं रचना। रचना में हमने क्या किया? एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु, मान लो कि मैंने लिया Q लिया, तथा Q को O से मिलाया। एक बिंदु मैंने और ले लिया, मान लो कि वो बिंदु मैंने यहां ले लिया Q। जस्ट इसके पास भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, हम दो लेने की बात नहीं है। जस्ट इसके पास मान लो ये बिंदु है P, ये आपके पास हो गया। अब बात करते हैं ऊपर। अब देखो ध्यान से कि एक्स वाई के बिंदु P के अलावा सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। अब देखो ये बिंदु P क्या है? वृत्त के बाहर स्थित होगा। एक सिर्फ कौन? P को छोड़ के बाकी सारे क्या है? बाहर है। क्योंकि P तो क्या है? सिर्फ वृत्त के ऊपर है। और मान लो ये भी मान लो वृत्त के ऊपर होता तो ये बिंदु को कि ये वाली रेखा क्या करती? इस वृत्त को दो बार प्रतिच्छेद करती। इस स्पर्श रेखा ना होकर क्या बन जाती? छेद रेखा बन जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु क्या होगा? वृत्त के बाहर स्थित होगा। इसलिए क्या होगा हमारे पास कि OP छोटा होगा किससे? OQ से। सही है ना? यानी कि एक्स वाई के बिंदु P के अलावा सभी बिंदु वृत्त के बाहर क्या होंगे? स्थित होंगे। इसलिए क्या होगा? OP यानी कि छोटी O किसे? OQ। यह स्थिति एक्स वाई के सभी बिंदु पर लागू होगी। कहने का मतलब कि मान लो कि एक्स वाई पे कोई बिंदु और होता, उसको O से मिलाते तो वे वो जो दूरी आती O और उस बिंदु के बीच की दूरी वो हमेशा बड़ी होगी से OP से। अब देखो ये OP क्या हो रही है? इसके सारे बिंदुओं से सबसे छोटी दूरी कौन सी हो रही है? OP हो रही है। हमने अभी समझाया था सबसे छोटी दूरी कौन सी हम प्राप्त हो रही है? OP प्राप्त हो रही है। बाकी सारे क्या वृत्त के बाहर स्थित होंगे बिंदु, से वो सारी दूरियां क्या होगी? ये बड़ी होगी। अब हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी दूरी क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब क्या? सबसे छोटी दूरी कौन सी प्राप्त हो रही है? OP। ये OP क्या होगा? एक्स वाई पर प्राप्त हो जाएगा हमें लंब। ये भाषा के रूप में लिखना होगा। ये स्थिति एक्स वाई के सभी बिंदु पर लागू होगी। अर्थात केंद्र O की एक्स वाई के सभी बिंदुओं से सबसे छोटी दूरी P से होगी। जबकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी दूरी क्या होती है? लंब होती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि OP लंब है किस पर? एक्स वाई पर। ये हमें सिद्ध करना था। भाषा के रूप में ही है ये सारा सब। अब इसी का उल्टा
अब देखो इसके विपरीत देखो, विलोम देखो। अब की बात क्या है, अब पहले तो क्या था कि हमें सिद्ध करना था कि ओपी लंब है किस पर, एक्स वाई पर। अब की बात उल्टा है कि अगर मान लो कि ओपी लंब है किस पर, एक्स वाई पर, तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। अब इस प्रश्न के लिए बाद में क्या रखेंगे कि वक्र पर, वक्र के किसी बिंदु, इस मान लो वक्र पर बिंदु कौन सा हमारा P, किसी बिंदु से त्रिज्या के लंबवत, या त्रिज्या पर कह सकते हो लंब, त्रिज्या पर लंब रेखा वक्र की स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है। अब की बार हमें देख दिया कि ओपी क्या है, लंब है किस पर, एक्स वाले पर। पहले देखते हैं, दिया है के अंदर ओ वाले वक्र की त्रिज्या ओपी लंब है किस पर, एक्स पर, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एक्स वाई वक्र की स्पर्श रेखा है। फिर बात करते हैं रचना। रचना में क्या करेंगे, एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु Q को O से मिलाया, ठीक है। ये तो वो वैसे ही है, सेम वाला वैसे हमने किया था। अब बात करते हैं उपेयपति की। अब देखो, सिर्फ P को छोड़ के बाकी सारे बिंदु क्या आने वाले हैं, सारे के सारे क्या होने वाले, एक्स वाई पर जो बिंदु जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, वक्र के बाहर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपी क्या होगी, यानी कि बाकी सारी दूरियों से क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। बाकी सारी दूरियों से क्या होने वाली है, छोटी, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबवत दूरी ही सबसे क्या होती है, छोटी दूरी होती है। लंबवत दूरी क्या होती है, सबसे छोटी दूरी होती है। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां OP छोटा होगा OQ से। तो क्या लिख सकते हैं, इसका कारण क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि किसी बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाला गया लंब सरल रेखा के सभी बिंदुओं को उस बिंदु से मिलाने से प्राप्त रेखाखंडों में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। बस यही भाषा है कि किसी बिंदु से, मान लो बिंदु कौन सा है, O, किसी बिंदु से किसी सरलरेखा मान लो एक्स वाई डाला गया लंब, लंब कौन है हमारा OP, उस सरलरेखा डाला गया लंब सरलरेखा के सभी बिंदुओं को उस बिंदु से मतलब O से मिलाने से प्राप्त रेखाखंड, इस मान लो कि OQ से प्राप्त रेखाखंड में सबसे छोटा होता है, कौन छोटा होता है, लंब छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि OQ क्या दूरी बड़ी होगी से OP से, अर्थात यानी कि Q सहित यानी कि एक्स वाई के सभी बिंदु वक्र के बाहर स्थित होंगे, इसलिए एक्स वाई वक्र की स्पर्श रेखा होगी।
इसलिए एक्स वाई की क्या है, एक्स वाई वर्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ये हमें सिद्ध करना था। अब देखो इसकी तीसरी प्रमेय, ये कह दे कि एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उसकी बात करते हैं। अब मैंने वाला बताया था कि एक स्पर्श रेखा वर्त की परिधि को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी जो क्या करो वर्त की परिधि को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे रेखा, वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब देखो वर्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत होते हैं। जब अनंत बिंदु है तो प्रत्येक बिंदु से क्या हुआ, एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है। इसलिए क्या हुआ, एक वर्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर इसके बाद देखो कि वर्त की परिधि पर क्या हुआ, परस्पर दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। ये वाली इसके समांतर हो सकती है, यानी जस्ट इसके बिल्कुल सामने एक ही बिंदु होगा जो आमने सामने होगा, उससे क्या खींचेंगे स्पर्श रेखा, और हमें दो समांतर स्पर्श रेखा प्राप्त हो सकती है। ठीक है। फिर देखो सवाल ऐसा भी हो सकता था कि हमें कह दे कि एक वर्त है, वो वर्त के मान लो कि बाहर कोई बिंदु है, ऐसे बाहर कोई बिंदु है, मान लो ऐसे यहां पर कोई बिंदु है P। अब हमसे पूछ रहे कि इस बिंदु P से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस बिंदु P से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि हम देखते हैं इसको, अगर आपके पास दो प्रकार की लकड़ी है, मान लो यहाँ एक लकड़ी ये रही, एक दूसरी लकड़ी ये रही। अब धीरे धीरे क्या किया आपने, इसको पास मिलाया ऐसे, ठीक है। पास में आते थे क्या हुआ, लास्ट में होकर इसको टच करेंगे, मान लो कि वैसे इसने क्या किया, उसको टच किया ऐसे, ठीक है, उसने इसको टच किया यहाँ पे। वैसे क्या हुआ, ये भी धीरे आते थे क्या हुआ, लास्ट में इसने भी इसको क्या किया, टच किया, इस प्रकार। अब देखो उसके बाद देखो क्या वो, यानी कि मान लो लोहे की तार, मान लो बना हुआ सर्कल है, क्या वो उसके बाद यानी कि और अंदर जा सकती है क्या। अब सिर्फ एक ये बिंदु पर क्या करेगी, इसको टच करेगी। अगर मान लो थोड़ा सा भी अंदर आएगी तो क्या हुआ, ये वाली जो रेखा है इसको क्या करेगी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देगी। सेम सिचुएशन नीचे वाले होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बिंदु भास एक बिंदु से क्या हुआ, वर्त पर केवल क्या हुआ, हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जहां एपी और बीपी है। यानी कि वर्त के बाहर स्थित एक बिंदु से हम वर्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और ये बिंदु मान लो अंदर होता P, तो क्या हम इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते, नहीं खींच सकते, कहीं भी नहीं खींच सकते। ऐसे करते वापस उल्टी आती है तो क्या होता, इस वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, उससे हम केवल और केवल क्या दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब हमारे प्रमेय ये है कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाइयों में समान होती है। तो ये हमारे प्रमेय है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बना लिया कि एक वर्त कहां से, ये हमारे पास क्या एक वर्त है, यहां पास स्थित कोई बिंदु है P, इस बिंदु P से क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, दो स्पर्श रेखा खींच दी। इन स्पर्श बिंदु को नाम दिया A और B दे दिया। ये हो गया केंद्र इसका O हो गया। सबसे पहले दिया है, क्या दिया कि केंद्र O वाले वर्त की बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं AP व BP है। फिर उसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर क्या है, BP है। अब बात करते हैं रचना में क्या करेंगे, O को A B और P से मिलाया, क्या काम किया, इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया और इससे भी मिला दिया। अब बात करते हैं उत्पत्ति की।
अब देखो त्रिभुज कौन सा, एओपी, एओपी वह त्रिभुज बीओपी। दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, हमें सिद्ध करना है एपी बराबर क्या है बीपी। अगर मैं ऐसे करता हूं कि दोनों त्रिभुजों को समान सिद्ध कर दूं, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एपी बराबर बीपी हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से कि ओ ए बराबर क्या है ओ बी, कारण क्या लिखोगे, एक ही वर्ग की त्रिज्या, ठीक है। फिर देखो ये तो क्या है त्रिज्या और ये क्या है इसकी स्पर्श रेखा है, और हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब कोण ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी बराबर है 90 डिग्री। कारण क्या लिखोगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। अब उसके बाद देखो ओ पी बराबर क्या है ओ पी, कारण क्या लिखोगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज देखो ये क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है समान समकोण त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण वाले सामने भुजा कौन सी हमारी कर्ण होगी, एक तो दोनों में क्या कर्ण बराबर है, एक तो दोनों में क्या है कर्ण है बराबर है, दूसरी एक भुजा हमारे पास बराबर है आ गई। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा बराबर होती है, तो क्या होता है कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समान सम होते हैं, नहीं कौन से नियम से, समान समता के RHS नियम से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समान सम, इसलिए क्या हुआ समान सम का मतलब सारे कोण बराबर सारे भुजाएं बराबर, एपी बराबर क्या हो गया बीपी। कारण क्या ले दोगे समान सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, ये तो हमें सिद्ध करना था। अब देखो इसके आधार पर एक छोटा सवाल बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। कभी कभार एक नंबर का सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, जैसे ऐसे कह दिया कि एक वृत्त है, एक बाहरी बिंदु से क्या हुआ उस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसे मान लो इससे खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, उसको नाम दे दिया मैंने ए पी। इस स्पर्श रेखा की आपको लंबाई दे दे, इस आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दे दे, इसे आपको कह दिया कि 4 सेमी है, ठीक है। फिर आपको केंद्र होगा इसका ओ, फिर कहते हैं कि बाहर स्थित बिंदु की केंद्र ओ से दूरी आपको दे दे, वो मान लो आपको दे दी 5 सेमी, क्या दे दी 5 सेमी दे दी। और फिर हमसे पूछ रहे हैं कि तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इस वृत्त की त्रिज्या कौन है ओ ए है, ओ ए हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए लंब होगा किस पर ए पी पर, सही है। कारण क्या करोगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, यानी ये कोण क्या हो गया हमारे पास से 90 डिग्री हो गया। तो फिर देखो आप क्या लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज कौन सा एओपी में कर्ण कोण होगा ओपी स्क्वायर, बाकी भुजाएं कौन सी ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। इसका मान हमारे पास है 5 की स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान आपको 4 दिया, 4 की स्क्वायर कितना हुआ 25, ये प्लस पे जाए तो क्या हुआ माइनस का, बराबर में ओ ए स्क्वायर घटाया कितना 9, तो ओ ए बराबर क्या आ जाएगा 9 का वर्गमूल, यानी कि ओ ए का मान कितना आया 3 सेमी, मतलब त्रिज्या कितनी होगी 3 सेमी। ये सवाल आ सकते हैं, इनमें से आप इसमें 3 चीजें आप 3 भुजाएं ना, तीनों में से क्या आपको 2 भुजाएं दी होगी, आप क्या करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, उसका यूज करते हुए आप लगाओगे पाइथागोरस से प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके 30 चीज निकाल सकते हो। तीनों में से कहा 2 चीज, आपको ये भी कह सकता था कि इसका मान दे देता आपको 3 या 4 और हमसे पूछता स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसे भी हो सकता है। और मान लो आपको ये भी दे देता 4 ये दे दिया आपको 3 सेमी और हमें कह देता कि केंद्र की उस बिंदु से क्या दूरी ज्ञात करो, मतलब 3 में से आपको 2 मान दिए होंगे, आपको तीसरा मान निकालना होगा।